जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो तहरीक पाकिस्तान में बानियान पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह था। दो कौमी नज़रिया की जो थ्योरी दी गई थी वो बग़ैर किसी वजह के नहीं थी, और आज अगर उस वजह का पता करना है तो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से जाके इस बात का पता करना चाहिए कि जो गुजरात के एक रास्कल और कसाई की जुल्मो जबर और बर्बरियत का शिकार हैं। मगर जनाब स्पीकर, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा रवैया इतना माजरत खाहाना क्यों है। हम किसी भी वाक़े की मज़म्मत के लिए इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ और इस मुल्क के 26 बच्चे शहीद हुए और अनकन्फर्म्ड ज़राए में उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा थी, तो क्या हिंदुस्तान ने वो माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया था? क्या हिंदुस्तान ने उस वाक़े को कंडेम किया था? हम ये नहीं कहते कि पहलगाम का वाक़या को बहुत वेलकमिंग है, लेकिन पहलगाम के वाक़े की मज़म्मत से पहले हिंदुस्तान से पूछा जाना चाहिए था कि तुमने पाकिस्तान में मारे जाने वाले निहत्ते पाकिस्तानियों की मज़म्मत क्यों नहीं की। वो नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा है, एक रास्कल है, एक बेशर्म इंसान है, एक कातिल है, एक जनूनी है, लेकिन जनाबे वाला उसको जो जवाब है वो माजरत खाहाना रवैये के साथ नहीं दिया जा सकता। अगर आज दुनिया और पूरा पाकिस्तान खड़े होकर यह बात कर रहा है तो हमारे वजीर आजम के मुंह से उसके लिए रास्कल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक कातिल का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, एक मुसलमानों को वहशियाना तरीके से काटने वाले का लफ्ज क्यों नहीं निकलता हमारे वजीर आजम के मुंह से? सर, यह पाकिस्तान का मसला है। इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, यह सियासत के बारे में नहीं है। लेकिन आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मेरा सर पूरा खानदान माइग्रेशन में शहीद हुआ है। मैं मोदी के लिए इससे भी सख्त अल्फाज बोलता अगर मुझे इस चीज की इजाजत होती। मुझे किसी मोदी की परवाह नहीं है सर, मैं लख लानत नहीं भेजता उस बेशर्म और बेगैरत पे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो शख्स हमारा वजीर आजम है, फॉर्म 47 का ही सही, वो क्यों सिविलाइज वर्ल्ड के इंतखाब के अंदर इतना बड़ा जा रहा है, उससे क्यों यह मुजामत नहीं होती सख्त अल्फाज के साथ। और जनाबे चेयर, हमने क्या दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार करना। अब आप कहेंगे मैं ये बात भी मुतनाज़ा करने लगा हूं। सर, मैं नहीं कर रहा सर, लेकिन अगर हमारे वजीर दिफा साहब ये बयान इरशाद फरमाएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर फैसिलिटेशन की, तो दुनिया तो फिर हमें कहेगी कि हम दहशतगर्दों के फैसिलिटेट हैं। इसका जवाब वजीर खुद ही दे देंगे। जी बिल्कुल सर, मैंने तो सवाल रेज किया ना सर, जवाब मैं चाह रहा था आ जाए ना, मोदी और इंडिया पे भी आ जाए ना। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो अगर मोदी ने जंग मुसल्लत करनी है तो सर ज़ौक पूरा कर ले। ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है। इस कौम के ऊपर अगर जंग मुसल्लत करेगा तो लास्ट टाइम तो अभिनंदन मूंछों के साथ वापस गया था, इस मर्तबा बगैर मूंछों के वापस जाएगा सर। अगली बात सर, इंडिया ने तो अभी जारियत कर दी सर, उन्होंने सिंध मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। दिस एक्ट इन सेल्फ इज अ वॉर, ये जंग है सर। लेकिन हमने अपने गिरबान में भी सर मुंह को छाती मारनी है कि नहीं। पीर जमात अली शाह जो हमारे वाटर कमीशन के हेड थे, उनका किरदार आज तक हर तरफ जेर गौर आ रहा है। हमने आज तक उसके ऊपर बात नहीं की। उसने क्यों इंडियन डैम्स के ऊपर सर एतराज नहीं किया? हमारे दरिया सूख गए, हमारे पास आज पानी अवेलेबल नहीं है।
एक एरिया को अगर हम सैराब करना चाहते हैं तो एक पूरा सूबा अनरेस्ट के अंदर चला गया कि आप वो नहरें ना निकाले। सूबे का इशू नहरें नहीं था, सूबे का इशू था कि सूबे के पास पानी ऑलरेडी कम जा रहा था सूबा सिंध के अंदर, इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन हमारे जो दरिया खामोश हुए उसके ऊपर हमारी रियासत का कोई मौकफ आज तक आया सर? नहीं आया सर। और मैं वाइंड अप करते हुए सर आखिर 2 मिनट दूंगा सर। मैं आपको साहब साहब एक बात बताऊं, आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा जानते हैं हमारे जो दरिया सूखे और उसकी वजूहात और पस मंजर में आप जाएंगे ना, तो फिर हमारे 6 दरियाओं से आप शुरू करेंगे तो फिर आप ही के लोगों को उनके बाप दादाओं की हुई हरकतें जो है वो याद आने लगे। सर एक डिबेट रख लेना इसलिए मैं कह रहा हूं पानी पे रख लेना सर। आप प्रिसाइज रहें। ये एक डिक्टेटर ने ये साइन किए थे 3 दरिया उधर देने के लिए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप माजी में ना जाएं, मेहरबानी करके सर। मैंने सर अच्छा मैं एक बात सर करना चाहता हूं कि सर हिंदुस्तान में वो बेशर्म मोदी बैठा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जिस तरीके से बोला है, जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। एक और बात की गई कि जनाब को छोटा मोटा अटैक करके इंडिया फेस सेविंग दे दे। ये किसी के बाप दादे का मुल्क नहीं है कि कोई आके कवा मार दे और कोई आके दरख्त गिरा दे। किसी के पास ये मार्जिन नहीं है कि वो छोटा मोटा अटैक करे। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख के निकाल देनी चाहिए और हम इंशाल्लाह निकालेंगे सर। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत लूंगा सर। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप सिंगल हैंडेडली इस रवैये माजरत खाना के साथ नहीं इसमें से बाहर निकल सकते। जंगें तबाही लेके आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आपको गैरत के साथ, आपको अना के साथ, आपको अपना सर उठा के, आपको जवाब मर्दी के साथ उस जंग का जवाब देना है। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं तो पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह गैरत के साथ, जवाब मर्दी के साथ मोदी को जवाब देगी। बहुत मुस्तफ़ा कमाल साहब की तकरीर सुनी और अपने भाई अली मोहम्मद खान की तकरीर सुनी। 2 बातें दिल में हैं। मैं तो यहाँ ज़्यादातर तकारीर इस तरह हुई जैसे मिंबर से कोई मुल्ला खुतबा दे रहा हो, मतलब ये संजीदा गुफ्तगू हो, रेटोरिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक हमारे मौसूफ ने ये भी कहा कि जी हमने फुलझड़ियों, हाँ ये इन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल पार्टी के मौजूद मेंबर असम्बली कि जी हमने ये फुलझड़ियों के लिए या इसके लिए नहीं रखे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयानात है। मेरी ज़ाती राय में मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैंने एक बयान दिया, मीडिया ने मुझसे सवाल किया कि जी ये आप बंदूक लेके सरहद पे जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं इंग्लैंड जाऊँगा। तो वो भारतीय मीडिया ने उस खबर को जनाब ये कहा कि जी पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के डर के मारे भाग रहे हैं। उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जितने मुकर्रीन और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली ने बात की, वतन से मोहब्बत जो है वो हमारी ईमान का हिस्सा है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि उब्बुल वतन मिनल ईमान। और जहाँ जिस तरह अली मोहम्मद खान भाई ने बात की कि पाकिस्तान की जब बात आती है तो फिर जो है ये सियासी तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया ने गुज़िश्ता 3 अयाम से बानी PTI के ख़िलाफ़ एक इंतहाई घटिया प्रोपेगंडा शुरू किया हुआ है जो कहने के काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र करूं। लेकिन एक नतीजा उसका निकला है कि ये आपकी इस कैंपेन ने अगर PTI के वर्करों में कौमी वहदत इत्तेफाक के लिए अगर कोई थोड़ी बहुत रंजिश बाकी थी तो आपकी इस प्रोपेगंडे ने जो है वो खलिश दूर की है। मैं अपने बयान के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ और मैं तमाम मौजूद मेंबरान असम्बली से इस्तदा करता हूँ। ज़बानी कलामी तौर पे तो हम सरहदी मुहाफिजों के साथ हैं, पाकिस्तान के लिए डट के खड़े हैं। अमली तौर पे क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ये ऐवान जो है मुकम्मल जितनी पार्टीज है हम जाएं वागा सरहद पे, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट अरेंजमेंट करें और वहाँ जाके हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, हम करतारपुर बाउंड्री पे जाएं और वहाँ पे जाके पाकिस्तान की अफवाज के साथ यकजहती का इज़हार करें। ये जो आबी जंग शुरू की है, इरशाद है कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई,
यानी अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जो है पानी से पैदा किया। इंडिया ने नेपाल के साथ खत्म हो रहा है, मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, नेपाल के साथ आबी जंग शुरू की है, हमारे साथ शुरू है, इंडिया के साथ आबी तनाज़ा है। इतनी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं खुद जाती तौर पे वाघा बॉर्डर जा रहा हूं, वहां जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा ताकि ये पैगाम दूं। हो सकता है मेरी पार्टी जो है मेरे इससे इत्तेफाक न करें, लेकिन मेरे बयान को उन्होंने गलत कंस्ट्रू किया। मैं करतारपुर राहदारी पे जाऊंगा और मेरी ये तजवीज़ है इस ऐवान से, वहदत के लिए 2 काम कर लो, तमाम ऐवान जाएं और वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं।